योगदान होगा, इतनी ताकत, इतनी क्षमता ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स इंडिया रखता है। इसी सोच के साथ मंत्रालय इसको आगे बढ़ाने का फैसला ले रहा। मैं यहाँ पर मौजूद मेरे भाई ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट श्री रवीन जी का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मौजूद सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्रीमती अनीता प्रवीण जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर तमाम अधिकारी जितने आए हुए हैं मिनिस्ट्री से जुड़े हुए आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मंच पर तमाम सम्मानित सदस्यों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, पहली बात, मेरे लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों पूर्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी गई, इस विश्वास पर खरा हूँ। इसके लिए ही पहले दिन से प्रयासरत रहा हूँ। कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में इस मिनिस्ट्री के माध्यम से और खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग का, इससे पूर्व भी सेक्रेटरी मैम ने भी इसका जिक्र किया, आदरणीय मंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, अनंत संभावनाएं हैं। इस मिनिस्ट्री को अगर हम देखें, अनंत संभावनाएं हैं। और ये ऐसी मिनिस्ट्री है जो भारत जैसा देश, जो कि कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में जब हम लोग किसानों के विकास की बात करते हैं, केंद्र सरकार जब किसानों के आय को बढ़ाने की बात करते हैं, कृषि के माध्यम से अपने देश में हम लोग जब विकास की सोच रखते हैं, तो ऐसे में इस मंत्रालय का एक बहुत अहम योगदान आता है। इसके पूर्व में भी इस मंत्रालय के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो उल्लेखनीय हैं, कई ऐसे उपलब्धियां इस मंत्रालय की रही है। पर हकीकत है कि अभी तक जितना इस मंत्रालय के माध्यम से हम लोग हासिल कर सकते थे, मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, उसका लगभग 10% भी अभी तक हम लोग हासिल नहीं कर पाए हैं। इतनी संभावना है, ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट बल्कि अगर आप इंडियन मार्केट की भी अगर आप बात करें, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। जात पात धर्म मजहब से उठकर भारत को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की मैं सोच रखता हूँ। और ऐसे में मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी जमात किसानों की है जिनकी जीवनी ही इन सारी चीज़ों के ऊपर आधारित है। ऐसे में उनके जीवन को बेहतर करने के लिए, उनके जीवन में आर्थिक सुधारों को लाने के लिए इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो हम लोग धरातल पर कर सकते हैं। ना सिर्फ उससे किसी देश का राजस्व बढ़ेगा, बल्कि हर उस क्षेत्र का जहाँ पे प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग सुविधाएं वहाँ पर दे सकेंगे। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है और मैंने हमेशा अपने विजन में बिहार की कई ऐसी ज़रूरतों का मैंने जिक्र किया। मैं जिस लोकसभा से आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा, हम लोग यहाँ केला बहुत फेमस होता है। मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि वो केला जो हाजीपुर में जो उगता है वो डाउन साउथ जाता है और वहाँ पर जाकर केले के चिप्स बन जाते हैं और वहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वहाँ पर उसकी आमदनी, उसकी ज़्यादा पैसे हाथ में आने लगते हैं। पर अगर यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यही प्रोसेसिंग यूनिट अगर हाजीपुर में लग जाए तो वहाँ के किसानों को ज़्यादा दाम मिलेंगे। अभी रवनीत भाई ने जिक्र किया मखाने का लेकर। आज की तारीख में मखाना हमारे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी को इसका धन्यवाद देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्षेत्रीय लोकल फूड को, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को उन्होंने जिस तरीके से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उन्होंने देने का तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रोसेसिंग यूनिट इतने क्षेत्रों में अलग अलग किस्म के आम का सीजन चल रहा है, ये सब है। वहीं पे अगर उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स लग तो वहाँ पे उन किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आएगी, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा, उस राज्य का राजस्व बढ़ने लगेगा। ऐसे में इसी सोच के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नेशनली एंड इंटरनेशनली, इस सोच के साथ हम लोग इस वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। ये तीसरा एडिशन है इसका। 2017 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। विभिन्न कारणों से उस वक्त हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। देश में महामारी भी थी, कोरोना से भी हम लोग जूझ रहे थे, कई तरीके के कारण जिम्मेदार रहे। पर हाँ, मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है, और जब मैंने इसका जिक्र मेरे प्रधानमंत्री जी से भी किया, क्योंकि पिछली बार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी खुद मौजूद थे इसके इनॉग्रेशन पे,
ऐसे में इस बार जब मेरा प्रधानमंत्री जी से इस विषय को लेकर जिक्र हुआ, उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी उत्साह उन्होंने दिखाया। उनका भी मानना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरीके की समस्या और समाधान एक साथ आपको मिल सकते। नए नए आइडियाज, नए नए स्टार्टअप्स, नए नए इनोवेशन, ऐसे लोग मंच पर आ सकते हैं जिनको संभवतः अपनी सोच को या अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने का इससे पहले कोई अवसर प्रदान नहीं हुआ हो। तो ऐसे में जब ये प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं, और ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी कई ऐसे देश हैं जो इस पर पार्टिसिपेट, जिन्होंने पिछली बार भी किया, इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि संख्या में इजाफा ही होगा। वो अपने देश की जब टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं और हमारे देश के लोगों के साथ जब उनका इंट्रैक्शन होता है, तो यकीनन इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। पिछली बार भी हम लोग का अनुभव रहा कि B2B या B2G या G2G जिस तरीके से डील्स हुई हैं, जिस तरीके से बातचीत हुई है, उसका लाभ पिछले साल भर में हम लोग को देखने को मिला है। खासतौर पे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनकी ये सोच रही है, जो अपनी सोच से इन तमाम इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो आकर अपनी काबिलियत को प्रदर्शित कर सकते हैं, किसानों की तो सहूलियत दे सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए वो काम कर सकते हैं। अंतोगत्वा हम सब का लक्ष्य है, हमारी सेक्रेटरी मैम ने भी कहा कि किस तरीके से हमारे देश में अलग अलग चीज़ों का मेजॉरिटी में उत्पादन होता है, मिलेट से लेकर डायरी प्रोडक्ट से लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, जिसका बड़ी संख्या में उत्पादन होता है, उसका वेस्टेज भी कंट्रोल हो सके। जितना हम लोग उत्पाद करते हैं वो वेस्ट ना हो, उसकी लॉन्जिविटी बढ़े, वो ज़्यादा समय तक, खासतौर पर जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया। अभी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में भी हम लोगों ने विभिन्न तरीके की टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, रेडिएशन का भी हम लोगों ने जिक्र किया कि उसके माध्यम से भी वो भी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का उत्पादन रिजर्व रहे, किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अंतोगत्वा ये जो भी लाभ है वो देश के राजस्व में ही अपना योगदान करेगा।